Hello everyone, welcome to Learning Science. आज हम एक क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है अ वायर लूप ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक वायर का लूप है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। सराउंड अ लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक लंबे से सोलेनाइड को ये लूप सराउंड कर रहा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है और उसके पर टर्न में एक टर्न में 1000 टर्न्स है। ठीक है। इफ द करंट इन द सोलेनाइड इज इंक्रीजिंग एट द रेट 50 एम्पायर पर सेकेंड, अगर जो करंट है सोलेनाइड में वो इंक्रीज हो रहा है रेट 50 एम्पायर पर सेकेंड में, हमें जो है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है इस लूप के अंदर। तो ये वाला फिगर हम कंसिडर कर सकते हैं, यही सेम फिगर है और जो फॉर्मूला यूज होगी वो ये वाली है। ठीक है, तो लिखते हैं सोल्यूशन को हम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया है उसी को हम लिखेंगे। यहाँ पर आर जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो वो जो है 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है। एन 1000 है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है 50 एम्पायर पर सेकेंड है। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटीमीटर है उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2, उसको हमें लिखना है 5 × 10⁻2 मीटर आएगा। फिर हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे जहाँ पर E जो है वो हमारा बराबर होगा μ0 NA डिवाइडेड बाई 2πr DI/dt के। इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। वैल्यूज ऊपर दिया है, μ0 कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷। n का वैल्यू ऊपर दिया है जो कि नंबर ऑफ टर्न्स है, उसको हम लिखेंगे। एरिया का भी वैल्यू ऊपर दिया है जो कि 2 × 10⁻⁻4 है, उसको हम लिखेंगे। यूनिट सारों का सेम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। 2π लिखेंगे। आर का वैल्यू ऊपर दिया है उसको हमें लिखना है। पाई और पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 4 और 2 को हम एक साथ लिखेंगे और जो 10 के पावर वाले टर्म्स है उनको एक साथ। 1000 का मतलब होता है 10⁻3, उसको हम लिखेंगे × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 5 आएगा और ये 2 भी आएगा। ठीक है, × 10⁻2 होगी। ये 2 और ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 4 × when the bases are same powers are added करना है तो 10⁻7 + 3 - 4 ऐड किया है लेकिन माइनस साइन है तो माइनस हुआ है। ठीक है, डिवाइड में 5 × 10⁻2 बचेगा। 10 वाले टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे। ये जो -2 है वो जब ऊपर चला जाएगा तो +2 बन जाएगा 10 के पावर में। ठीक है, उसको भी हम प्लस करेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 5 को यूं ही लिखते हैं। -7 + 3 कितना होता है? -5 होता है। -5 - 4 जो है वो -9 होता है, +2 जो है वो -7 होता है। तो यहाँ पर 10⁻⁻7 आएगा। नाउ हम 4 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो 5 4 से डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा। तो 5 कितना सा 40 होता है, 5 8 सा 40 होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 8। ठीक है, वही चीज लिखा है मैंने। 5 8 सा 40 होता है, पॉइंट हमने लगाया है तभी 40 मिलेगा × 10⁻⁻7। बुक में ऐसा आंसर नहीं आता है तो कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर DI/dt का वैल्यू मैंने नहीं लिखा है, उसको हमें लिखना है, ध्यान से करना है। ठीक है, जो कि 50 है तो 50 से भी हमें इंटू करना होगा। यहाँ पर मैं लिखना भूल गई तो 50 से हम इंटू करेंगे। तो यहाँ पर 50 × 0.8 करते हैं। 8 0 0 होता है, 5 8 40 होता है, तो यहाँ पर 40 आएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के आगे हमारा पॉइंट आएगा, यानी कि 40.0 हमारा आंसर होगा जो कि 40 है। इसका मतलब 40 होता है। ठीक है, × 10⁻⁻7 हम लिखेंगे और ये हमारा बराबर होगा 40 × 10⁻⁻7 के। 40 को हम 4 × 10 करके लिख सकते हैं 10⁻⁻7। यहाँ पर when the bases are same powers are added करेंगे तो 10⁻1 - 7 जो है 10⁻6 होगा, तो हम 4 × 10⁻6 लिखेंगे और ये इसका यूनिट है वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट
लेकिन यहाँ पर 10⁻⁻5 आता है बुक में, तो कैसे आएगा? यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं अभी देखती हूँ। यहाँ पर -7 + 3 जो है -4 होता है, तो एक नंबर मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, तो यहाँ पर 10⁻⁻6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 10⁻⁻5 आएगा, क्योंकि 1 - 6 - 5 आता है, तो 4 × 10⁻⁻5 हमारा आंसर है। ध्यान से करना है, ठीक है। बुक में भी वही दिया है, यहाँ पर आर का वैल्यू दिया है जो कि 5 सेंटीमीटर है, 5 × 10⁻⁻2 मीटर। एरिया का वैल्यू यहाँ पर दिया है, एन का वैल्यू भी यहाँ पर दिया है, di/dt का वैल्यू दिया है जो कि 50 एम्पायर पर सेकेंड 50 एम्पायर पर सेकेंड है। तो ई का वैल्यू कितना होगा? μ0 Na / 2πr di/dt होगा। μ0 का वैल्यू हम लिखेंगे, एन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिखेंगे, एरिया का वैल्यू लिखेंगे, / 2π हम लिखेंगे, और आर का वैल्यू भी लिखेंगे जो कि 5 × 10⁻⁻2 होता है, ठीक है। इंटू 50 भी करना है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4.0 × 10⁻⁻5, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ध्यान से करना है। अभी मैंने जब कॉपी पर किया तो बहुत सारे मिस्टेक हुए थे, तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के करना है। यही है आज का क्वेश्चन।